डॉक्टर सज्जाद ख़ान आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमिस ख़ान पर। मेरे तमाम मेडिकल के फार्मेसी टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स और फार्मेसी डिपार्टमेंट के जितने भी स्टूडेंट्स, फार्मास्यूटिक्स का लेक्चर है आज हमारा। ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिक्स 1 के जो पहले 6 चैप्टर हैं, ये उसकी पीडीएफ में से आपको मैं लेक्चर दे रहा हूँ। मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं वो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और बाकी लेक्चर्स को भी लाजमी देखें अगर आपने फार्मास्यूटिक्स के बाकी लेक्चर्स को नहीं वॉच किया। तो आज हम फार्मास्यूटिक्स 1 कैटेगरी बी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, जिसमें फार्मास्यूटिक्स 1 है, पेपर 2 की बुक है ये। उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आइसोटोनिसिटी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है या आइसोटोनिसिटी किसे कहते हैं? ये एक बार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का क्वेश्चन आ चुका था, लेकिन बार बार ये एमसीक्यू में भी आ रहा है। इस टॉपिक में पॉइंट्स में डिस्कशन की गई है, तो हम भी इसको डिस्कस करते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर स्टूडेंट्स, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक लाजमी कर लेना। पहला पॉइंट है जी, इफ़ अ सोल्यूशन इज़ प्लेस्ड बिहाइंड अ मेम्ब्रेन, अगर सोल्यूशन को रखा जाए मेम्ब्रेन के साथ, दैट इज़ परमिएबल, जो कि परमिएबल हो ओनली टू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सिर्फ सॉल्वेंट के लिए, एंड नॉट टू द सॉल्यूट, और सॉल्यूट को गुजरने ना दे, इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। वो मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को गुजरने दे, सॉल्यूट को गुजरने ना दे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। उसके बाद पॉइंट है ऑस्मोसिस। Osmosis occurs as the molecule of solvent passes through the membrane. जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं तो इस प्रोसेस को ओस्मोसिस कहा जाता है। इफ़ अ सॉल्यूशन फिल्ड मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, अगर हम किसी सॉल्यूशन के भरे हुए किसी मेम्ब्रेन वाले चीज़ को किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इट ऑन द सॉल्वेंट कैन पास इन एनी डायरेक्शन, तो फिर क्या होता है कि वो जो मेम्ब्रेन के अंदर सॉल्यूशन होता है उसका सॉल्यूट मूव करता है। वो जो हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जिसमें हमने रखा था उसमें मूव कर जाता है, ताकि क्या बन जाए, इक्विलिब्रियम जो है वो इस्टेब्लिश हो जाए। इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बॉडी फ्लूइड में जो ब्लड हैं या टीयर्स हैं, हैव ऑस्मोटिक प्रेशर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर रखते हैं इक्वल टू दैट ऑफ 0.9% NaCl सोल्यूशन। वो रखते हैं 0.9% NaCl का जो सोल्यूशन नॉर्मल सलाइन का होता है उसकी बिल्कुल वही कंसंट्रेशन होती है। और इट कैन बी सेड दैट 0.9% NaCl सोल्यूशन इज आइसोटोनिक टू द बॉडी फ्लूइड, और जो 0.9% NaCl का सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है नॉर्मल सलाइन का, बॉडी के फ्लूइड के आइसोटोनिक होता है। आइसो मतलब सेम, टॉनिक मतलब सेम सेम उसकी टॉनिसिटी हो या उसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम हो। आइसोटोनिक सोल्यूशन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, अब आ गई है आइसोटोनिक सोल्यूशन की डिफाइन, जो कि हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। If two solutions on comparison have same osmotic pressure and ion concentration are called isotonic solution. अगर osmotic pressure और ion की concentration same हो किसी solution में, उसे हम isotonic solution कहते हैं। Solution which have the less ion, solution जिसमें कम आयन हो या जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन। दूसरी तरफ कह रहा है कि सोल्यूशन विद अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड के ऑस्मोटिक प्रेशर से कम ऑस्मोटिक प्रेशर हो किसी सोल्यूशन का, 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से कम हो, उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। इसी के अपोजिट में है कि अगर किसी सोल्यूशन में आयन कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो बॉडी फ्लूइड के 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन के या कंपैरेटिव सोल्यूशन के, उसे हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ये डिफरेंस पेपर में आ सकता है, हाइपो और हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या फ़र्क होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन किसे कहते हैं। आइसोटोनिक में क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर आयन कंसंट्रेशन जो है वो बॉडी फ्लूइड की सेम होती है। अगर हम अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे दें
यानी कि जिसमें सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी का जो पानी है विल लॉस वाटर, और वाटर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा हमारी बॉडी में। और अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बॉडी में ऐड करेंगे तो हमारी बॉडी का जो वाटर है वो निकल जाएगा और हमारी बॉडी के टिश्यूज श्रिंक हो जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन फॉर एप्लीकेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, द सॉल्यूशन फॉर ऑफ्थेल्मिक, इन सब में आइसोटोनिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डेस्ट्रोस है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया जाता है जो नॉर्मल स्लाइन लगाई जाती है, या आईवी जो हमारी ड्रिप वगैरह लगती हैं उनमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इन द फार्मेसी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है ये टिश्यू कल्चर में फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए, फिजियोलॉजिकल कंडीशन को बैलेंस करने के लिए, नॉर्मल सलाइन बनाने के लिए ताकि ज़ख्मों को धोया जा सके, आईवी जितने भी इंजेक्शंस होते हैं उनके लिए जो नॉर्मल सलाइन हम यूज़ करते हैं वो सारी की सारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बुनियाद पर बनाई जाती है। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन के इस्तेमाल हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है जी। तो ये हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन का टॉपिक था। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और आसान है लेकिन थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। तो फार्मास्यूटिक्स 1 का हमने ये टॉपिक पढ़ा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। तो ये था आखिरी टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 5 का। नेक्स्ट हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 6 डोजेज फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट जो लेक्चर है वो लाजमी देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है डोजेज फॉर्म का। तो चलिए वेट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर लेना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे रख लेना। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।